ये मामला दो हिस्सों में है। जो 2013 के अंदर सरकार बनाने से पहले कॉल आ रही थी, वो कॉल आम आदमी पार्टी के लोगों द्वारा, नेताओं द्वारा कराई गई थी। ठीक है जी। लेकिन उसके बाद की जो कॉल थी वो बीजेपी ने प्रयास किया, उनके नेताओं ने प्रयास किया। अलग इशू, जो मेन इशू जो है ये है कि हुआ क्या था। जो मुझे कॉल आई थी और उसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट की थी और मैंने मीडिया को बताया कि मुझे कॉल आई है वगैरह वगैरह। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, उस आदमी को अरेस्ट किया, तो उसके अंदर बात निकल के आई कि वो आदमी हरियाणा का था, उसको, और वो आदमी आम आदमी पार्टी का ही था और उनको अरविंद केजरीवाल की तरफ से ही भेजा गया था कि आप डिप्यूट किया गया था कि आप लोग सारे एमएलएस को फ़ोन करो, पार्टी के चुनाव लड़ने वाले लोगों को फ़ोन करो, ये उनको दो, लालच दो। तो पुलिस रिपोर्ट में आ गए। तो मुझे फिर जब पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया और सारी बातें सामने आई, तो मुझे जो विभव कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल के जो पीए उस समय भी थे, आज भी वही हैं, उनका टेलीफोन आया कि राजेश भाई वो ऐसे ऐसे आपने कोई कंप्लेंट की थी। मैंने कहा मैंने की थी। तो बोले वो आदमी अपना ही है, उसको छुड़वा दो। खैर मैंने नहीं छुड़वाया। जब मैंने नहीं छुड़वाया तो मुझे फिर संजय सिंह जी का फ़ोन आया कि भैया वो आदमी अपना है। मैं कहा देखो जी, मैं कंप्लेंट विड्रॉ नहीं करूँगा, बाकी मैं बोलूँगा नहीं कुछ जैसा होता है। और जब इस बात की मीटिंग में चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा करना होता है। तो ये बात मैंने आज नहीं लीक की है या कोई कही है, ये बात मैंने सितंबर में अपनी फेसबुक पे लिखी थी, लेकिन आप लोगों ने कैरी नहीं किया। अब आप लोगों ने इस बात को रेज अप किया है, बात पुरानी है। हमारे विधायक मंडल की मीटिंग हुई थी, उसमें इस बात पर खुल के चर्चा हुई थी। मेरे पास तो रिकॉर्डिंग नहीं है उस बात की, लेकिन बहुत सारे एमएलएज ने उस समय अरविंद जी को रिकॉर्डिंग सुनवाई थी, जी ऐसे ऐसे टेलीफोन आ रहे हैं। तो अरविंद जी ने मुस्कुराकर टाल दिया था और बाद में फिर अरविंद जी ने प्रेस को बयान दिया और एक लेटर जारी किया कि आम आदमी पार्टी के लोगों को खरीद फरोख्त की जा रही है। मैं दिसंबर 13 वाले एपिसोड की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि मुझे कॉल आई थी तो मैंने कहा कि हाँ मुझे भी आई थी। मीडिया को मैंने बोला, मीडिया ने मुझे कहा कि आपके पास सबूत क्या है। तो मैंने जो पुलिस कंप्लेंट की थी, मैंने उसकी कॉपी जारी कर दी। पुलिस ने पहले तो इन्वेस्टिगेशन की नहीं, लेकिन जब मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उस आदमी को ट्रेस किया, उस आदमी को पकड़ा, तो पार्टी में हड़कंप मच गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि विड्रॉ कर लीजिए। तो मैंने नहीं विड्रॉ किया केस। हमने उसको डिटेन किया। डिटेन करने के बाद हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया। उसने कहा कि हाँ मैंने फ़ोन किया था, है, लेकिन मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, मैंने तो मजाक किया था। उसने इस तरह की बातें रखी थी और उसके बयान के बेस पर इन्होंने उस केस को फाइल कर दिया था। और मैंने भी कभी जरूरत नहीं समझी, क्योंकि सरकार बन चुकी थी, सारे लोग काम में लग गए थे। ये तो जब सारे फैक्ट सामने आने शुरू हुए, अरविंद जी की सच्चाई सामने शुरू हुई, ये तो सारी बातें लिंक होनी शुरू हो गई कि इसका मतलब ये हमारे जो नेता हैं, मुख्यमंत्री जी, ये शुरू से ही ऐसे हैं। मैं योगेंद्र यादव जी से आखिरी बार मनीष सिसोदिया साहब के जो फादर की डेथ हुई थी पिलखुआ में, जो उनका 17वीं का कार्यक्रम था, वहाँ मिला था। उसके बाद कभी नहीं मिला, कभी उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। प्रशांत भूषण से मैं आज तक मिला ही नहीं, कभी आज तक नहीं मिला। तो मुझे मतलब नहीं है योगेंद्र यादव क्या बोल रहे हैं, प्रशांत भूषण क्या बोल रहे हैं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। नेशनल काउंसिल की मीटिंग के बाद मैं मानता हूं कि मेजोरिटी हो सकता है अरविंद के साथ हो। मैं मानता हूं कि ताकतवर आदमी के साथ सभी लोग जुड़ते हैं, ये जानते हुए कि आदमी गलत है। लेकिन उससे ये सिद्ध तो हो गया कि अरविंद केजरीवाल कम से कम ईमानदार तो नहीं है, अरविंद केजरीवाल कम से कम देशभक्त तो नहीं है, वो सत्ता भक्त है। अरविंद केजरीवाल में हिम्मत नहीं है कि वो सच का सामना करे। अरविंद केजरीवाल अपने गुर्गों के माध्यम से वो सब करवा रहे हैं जो खुद चाहते हैं। Powered by NNIS.